टू सी यू कृष्णा जी। थैंक यू, थैंक यू। आपके इस शो में आगे हैं और पूरी दुनिया का भ्रमण करने को मिलता है इस शो के जरिए। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो इस शो के बारे में ये बताइए आप, मैं चाहता हूँ आप भी बताएं लोगों को, मैं भी बताऊँ कि इस शो का 10th सीज़न ये आ रहा है। OMG ये मेरा इंडिया, पिछले 8 साल हो गए हमको ये करते हुए। 2016 में हमने शुरू किया था। इट्स 2000 ऑलमोस्ट 24 नाउ, अभी एक आध महीना बचा है, सो ये 24 में ही लॉन्च होगा अभी। तो इतने साल एक नेटवर्क के ऊपर एक ऐसा शो चलना, जहाँ पर चलना मतलब बहुत अच्छा, लोगों का बहुत प्यार मिला है, लोगों ने बहुत देखा है ये शो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं कॉलेज फंक्शन में जाता हूँ, या फिर एक्चुअली चलो दूसरे फंक्शंस की बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों के अभी उसमें गया था स्कूल में, तो एनुअल फंक्शन में मुझे गेस्ट बुलाया था उन्होंने। सो दे जब व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन स्टेज, तो एंकर ने मुझे बोला, उन लोगों को कहा कि कृष्णा फ्रॉम OMG ये मेरा इंडिया। तो एक बहुत अच्छी, दिस इज़ अ प्रेस्टीज, और एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स दैट हमने ये शो इतना लंबा चलाया है और भी चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, जगहें, अभी देखो वी आर शूटिंग इन बॉम्बे दिस सीज़न। हम मिक्सचर रखते हैं, जैसे लास्ट सीज़न हमने कश्मीर में किया था, कश्मीर और राजस्थान। तो हम वी ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया, और हम इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी चीज़ें बताते हैं, लोगों से आपको मिलवाते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कुछ इनोवेशंस हैं उनकी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो बीइंग अ मुंबईकर, मैं कभी भी यहाँ पर नहीं, वी आर शूटिंग इन कोटाचीवाड़ी, यहाँ पे काला घोड़ा टाउन में हम लोग। मैं कभी भी नहीं कोटाचीवाड़ी आया, और मुझे जितनी बेसिक हिस्ट्री जो हमें पता होती है, उसके अलावा अंदर जा, बोलते हैं ना, थोड़े अंदर तक चीज़ को खोरे दो तो आपको और भी पता चलता है कि हिस्ट्री के बारे में, कि मुंबई में क्या था, कैसे हुए, किन्होंने ये किया। तो इट्स लाइक अ क्या बोलते हैं, बायजूस फॉर मी। मैं आई ऑलवेज़ लर्न विथ एवरी सीज़न ऑफ OMG, कि मेरी नॉलेज बढ़ती है, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। और वही, जैसे बीइंग अ मुंबईकर, मैं तो यहीं पैदा हुआ बॉम्बे में, तो मैं कोटाचीवाड़ी नहीं आया था, तो डेफिनेटली इंदौर का जो बंदा है उसे कोटाचीवाड़ी के बारे में इतना पता नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप OMG देखेंगे। तो इसीलिए आई थिंक ये हम जो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं बच्चों में भी, बिकॉज़ ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आजकल कभी भी कोई भी बच्चे को आप टीवी के सामने अकेला नहीं छोड़ सकते किसी शो पे, बड़े बहुत कम शोज़ ऐसे हैं कि मम्मी और डैडी को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है। तो अगर OMG देख रहा है तो एंटरटेन भी होगा, उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एंड ही विल बी प्राउड कि वो एक ऐसी कंट्री में पैदा हुआ है जहाँ पर इतना सारा टैलेंट है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे टैलेंट को ढूंढ कर लाते हैं आप पूरे हिंदुस्तान के कोने से जब तक जी। इस बार कोटाचीवाड़ी के अलावा कहाँ पर आप गए, एंड कितने कौन से टैलेंट आपको बहुत ही इम्प्रेसिव लगे? मैं तो सच्ची बताऊँ, मुझसे ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज़ की थी हमने, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ की हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक व्हील चेयर के ऊपर एक स्पोर्ट्समैन थे, और उन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्ट लिया है। तो उनकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, इतनी इमोशनल स्टोरी थी, और आप इतने इंस्पायर होंगे कि मैं एक्चुअली उनको मिल के, उनको देखकर, उनकी स्टोरी को देखकर मैं इतना इंस्पायर हुआ। इस बार भी आपको बहुत कमाल की स्टोरीज़ मिलेंगी। जैसे इस बार मुंबई को हम बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, BMC के बारे में मैं आपको बता दूं, हमने BMC के ऑफिस में शूटिंग की है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैं BMC तो हम सब सुनते हैं, लेकिन BMC का ऑफिस कभी किसी ने नहीं देखा है। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव शॉट इनसाइड BMC ऑफिस। BMC ने कभी किसी फिल्म को भी परमिशन नहीं दी है, बिकॉज़ वो उसको क्या बोलते हैं, कमर्शलाइज़ नहीं करना चाहते, ताकि फिल्म वाले प्रोड्यूसर्स आएँ और पैसा दें और वो हेरिटेज बिल्डिंग में शूटिंग करें। सो आई थिंक BMC भी आप देखेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सप्लोर की उसके ऑफिस को, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, जैसे कि उसका जो डोम है वो गोल्ड प्लेटेड था। ये सब चीज़ें हमको कहाँ पता है, हमने कहाँ देखी।
तो मुंबई जो है, मैं कहना चाहूँगा कि जो मुंबई में भी रहते हैं और इतने सालों से रह रहे हैं, जो और जो सीनियर्स भी हैं, हो सकता है उनको भी इन कुछ चीज़ों के बारे में ना पता हो। तो इस बार मुंबई हम एक्सप्लोर करेंगे और हम इंदौर जाएंगे इस बार। सो मुंबई एंड इंदौर विल बी द 10th सीज़न का माय कॉम्बिनेशन फॉर माय एंकर लिंक्स। और एंकर लिंक्स के अलावा तो फिर ऐसा नहीं होता कि हम कोई एक ही स्टेट पकड़ते हैं। इट इज़ ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग शहरों में, गांव खेड़ों में। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बार, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए हॉकी विलेज, जो इंडिया का हॉकी विलेज है, मैं वहाँ पर गया था। झारसुगड़ा में मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी और झारसुगड़ा से फिर मैं झारसुगड़ा, मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम सुना भी था नाम, बहुत लोगों को पता होगा, और बहुत मैंने जिन लोगों को बताया तो उनको झारसुगड़ा इतना नहीं सुना था किसी ने। तो वहाँ लैंड करके फिर हम लोग सोनामारा एक जगह है, सोनमारा या सोनामारा, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री पे हूँ, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता हूँ। तो सोनमारा है या सोनामारा है, तो उस विलेज में मैं गया था जो कि इंडिया का हॉकी विलेज है। और वहाँ पर मैं हॉकी के टीम के जो पहले कैप्टन थे इंडियन टीम के, उन्होंने हमारे साथ शूट किया। ही इज़ अ पद्मश्री एंड अर्जुना अवॉर्डी, तो उनके साथ में था। और जो लेडी कैप्टन थी वो भी हमारे साथ थी। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, कैसे हॉकी की शुरुआत हुई इंडिया में, कैसे वो लोग बच्चों को ट्रेन करते थे, पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ के और पेपर के बॉल्स बना के वो लोग वहाँ पर हॉकी खेलते थे, एंड कैसे हॉकी की शुरुआत हुई। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू, बिकॉज आई एम द सूत्रधार ऑफ दिस शो। सूत्रधार मतलब द स्टोरी नरेटर। एंकर नहीं कहूँगा मैं अपने आप को, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं स्टोरी नरेटर हूँ आपका इस शो का, OMG का। तो जब मैं ऐसी कोई स्टोरी देखता हूँ तो मैं खुद बड़ा एक्साइट होता हूँ, बिकॉज इस स्टोरी की पहली ऑडियंस मैं होता हूँ। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अरे वाह, अरे दिस इज़ सो एक्साइटिंग, अरे दिस इज़, ये कैसे पॉसिबल है, ये कहाँ से ढूंढ कर लाए, अरे यार मैं टाउन तो इतनी बार आया हूँ, व्हाट इज़ कोटाचीवाड़ी, अच्छा इसको दादू भाई वामन कोट ने इसको 1800s में इस जगह को बसाया था। और कमाल की बात है कि ये दिस इज़ द फर्स्ट हेरिटेज साइट ऑफ मुंबई। तो मुझे तो पता नहीं था। तो ऐसे कई, जैसे हॉकी विलेज है, वो बड़ी एक्साइटिंग थी। फिर अब मैं सब बता दूंगा तो सबकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी एक्चुअली। अच्छा तो लग रहा है जब आप हाँ बातें कर रहे हैं तो हाँ, सुनने अच्छा, में तभी मैं ऐसे बोलने के बहुत पैसे लेता हूँ इस शो में भी। तो मैं एक्चुअली बातें करने के हम बहुत ऐसे पैसे लेते हैं, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। एंड कृष्णा जी, जैसा कि आप भी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हर कोने कोने में टैलेंट है, एंड जब आप जाते हैं, जैसा कि आपने इंदौर की बात बताई, हॉकी की वो बात बताई, कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी जगह है जहाँ आज भी आपको जाने की ऐसी इच्छा हाँ होती है बिल्कुल, कि इच्छा यहाँ होती है। देखिए जाऊँ? मैं हम कहते हैं पूरा इंडिया घूम लिए, लेकिन हम लोग क्या बॉम्बे में आए, गेटवे ऑफ इंडिया घूम लिए, ताज में खाना खा लिए, बांद्रा में शाहरुख भाई का बंगला देख लिया, गैलेक्सी के बाहर सलमान भाई का फ्लैट देख लिया, फिर उसके बाद हम अंबानी का घर देखने चले गए, फिर उसके बाद बीच पे चले गए, फिर जुहू बीच पे चले गए, फिर बांद्रा चर्च चले गए, और आपके साथ सेल्फी ले फिर लिया? हम लोगों के साथ सेल्फी ले ली। फिर विरार वसई की तरफ चले गए कि वहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी है, क्योंकि फिर उसके बाद उस रास्ते से चेंबूर चले गए। RK स्टूडियोज़ तो चलिए अभी नहीं रहा, लेकिन चेंबूर का थोड़ा रास्ता देख लिया, फिर वाशी चले गए, और फिर अल्टीमेटली लोग खंडाला और लोनावला जाके अपने पार्टनर्स के साथ अपनी डेस्टिनी को एंड कर देते हैं। ठीक है, डेस्टिनी बोल रहा हूँ, डेस्टिनेशन को। तो वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन को लोग वहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। फिर कभी कुछ लोग पुणे चले जाते हैं। इसके अलावा वो लोगों को बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो OMG देखिए। तो ये शो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आप इसके स्टार्टिंग से आप इसके सूत्रधार हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये शो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हो जाएगा। जब हमने शुरुआत की थी तो मैं तो जब इस शो की शुरुआत हुई थी तो मैं थोड़ा सा शॉक था जब मुझे हिस्ट्री टीवी ने बुलाया था होस्ट करने के लिए। बिकॉज़ मैं बेसिकली एक मास का बंदा हूँ, हमने बहुत सारे कॉमेडी शोज़ किए, मैंने बहुत सारे शो टीवी पे होस्ट किए हैं, बट मास अप्रोच ज़्यादा है। एंड हिस्ट्री टीवी थोड़ा सा एक क्लास, अलग अलग क्लास में आता है।
तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने बोला यार चलो हिस्ट्री ने बुलाया, कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। तो जब मैंने शो के बारे में सुना तो मैं बहुत खुश था कि चलो इस तरीके का शो भी मैं करना चाहता हूँ, जहाँ पर जो थोड़ा सा मेरे काम से थोड़ा सा अलग है। जो हम कॉमेडी करते हैं, जो हम बफूंदरी करते हैं, उससे थोड़ा सा ये सीरियस शो है। मैं सीरियस नहीं कहूँगा इसको, मेरी एंकरिंग की वजह से थोड़ा सा इसको लाइट हम रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट शो है ये। तो कोई भी एक्टर वुड बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ अ शो। अगर आप उस तरीके का मास काम कर रहे हो उसके अलावा भी, तो ये आपको एक अलग लेवल पे डेफिनेटली लेके जाता है। आज जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, सिटी में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, या बच्चे मुझे आके मिलते हैं, वो लॉट ऑफ किड्स कम टू मी एंड दे टॉक टू मी अबाउट OMG, कि हम OMG देखते हैं, दे आर बिग फैंस ऑफ OMG। हमने अभी जबलपुर में शूट किया था, आर्मी कैंट में हमने जाके अंदर वो जो डेयर डेविल्स हैं, जो आप हमेशा 26 जनवरी की परेड में देखते हैं, वो जो बाइक्स के ऊपर लोग आते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए स्टंट्स भी किए थे वो डेयर डेविल्स ने। तो आर्मी वालों से भी मैं मिला, और उनके सारे बच्चे थे जिन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई थी, फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने पेंट की थी, और OMG लिखा था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो OMG के इतने बड़े फैंस हैं, और डेफिनेटली उन्हें होना भी चाहिए, बिकॉज़ ये जो शो है आपको एजुकेट कर रहा है। व्हेनेवर यू वॉच, अगर आप बैठ के पूरा इसका एक एपिसोड देखें, तो आप इतने एजुकेट होंगे कि आपको ऐसा लगेगा आपने एक किताब के 6-7 पन्ने पढ़ लिए हों। सुपर कृष्णा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही आप हिंदुस्तान के हर एक पन्ने को आप निकालते रहिए, दुनिया के बस साथ देखते रहिए। निकालते OMG भी देखिए, अभी OMG कपिल देखते शर्मा शो भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो वो उसकी भी हम जल्दी शूटिंग शुरू करने वाले हैं। फिर मैं फ़िल्म कर रहा हूँ वेलकम 3 अक्षय सर के साथ, अक्षय सर, संजय दत्त। मैं अभी पूरी कास्ट लूँगा तो आपका आधा घंटा चला जाएगा, बहुत लंबी कास्ट है उसकी। तो वो भी मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, और OMG भी लॉन्च हो जाएगा। और बिग बॉस भी देखते रहिए जियो सिनेमा पे, बिग बॉस भी देखिए, वो भी हम करते हैं बहुत सालों से। थैंक यू सो मच।